अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आज हम एक ऐसे मुल्क की सैर करने जा रहे हैं जिसका 80% रकबा पहाड़ी इलाकों पर मुश्तमिल है। इस मुल्क के लोग दुनिया के तंदुरुस्त तरीन और फिटनेस रखने वाले लोगों में शुमार होते हैं। ये सरजमीन तारीख से भरी पड़ी है। इस मुल्क में हर साल करोड़ों लोग इसकी खूबसूरती देखने के लिए दूसरे मुल्कों से विजिट करने आते हैं। इस मुल्क में हर साल हजारों लोग गैर कानूनी तौर पर डंकी लगाकर यूरोप के दूसरे मुल्कों में दाखिल होने की कोशिश करते हैं। तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आज हम सैर करेंगे यूनान की। आपको इस मुल्क की तारीख और दिलचस्प हक़ाइक़ से आगाह करेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखें और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। ये आपकी मोहब्बत होती है जिसके हम मुंतजिर होते हैं। तो चलें वीडियो का आगाज करते हैं। ग्रीस, जिसका ऑफिशियल नेम हेलेनिक रिपब्लिक है, उर्दू में इसे यूनान के लफ्ज से पुकारा जाता है। लोग इसे ग्रीक भी कहते हैं। ये यूरोप का एक मुल्क है जो यूरोप के जनूब मशरिक में वाक़िया है। ये मुल्क कुदरती जज़ायरों और पहाड़ों पर मुश्तमिल है। ये मुल्क हिस्ट्री और खूबसूरती का शाहकार मुल्क है। इस मुल्क का कुल रकबा 1,31,957 मुरब्बा किलोमीटर है। यूनान की जमीनी सरहदें शुमाल मगरिब में अल्बानिया, शुमाल में शुमाली मकदूनिया और बुल्गारिया और मशरक में तुर्की से मिलती हैं। इस मुल्क की समुद्री सरहदें मशरक में बहिरा एजियन, मगरिब में बहिरा लोनिन, जनूब में बहिरा क्रीट और बहिरा रोम से मिलती हैं। इस मुल्क की सबसे तवील तरीन साहिली पट्टी बहिरा रोम से लगती है। ये मुल्क मगरबी तहजीब का गहवारा समझा जाता है, जो कि जमहूरियत, मगरबी फलसफा, मगरबी अदब, तारीख निगारी, सियासी साइंस और रियाजी के उसूल, थिएटर और ओलंपिक्स गेम्स, ये सब चीजें इसी मुल्क की ईजाद हैं। 8वीं सदी कबल मसीह में यूनान को मुख्तलिफ आजाद शहरों और रियासतों में मुनज़्ज़म किया गया, जिन्हें पुलिस के नाम से जाना जाता है। ये इलाका बहिरा रोम और बहिरा अस्वद तक फैला हुआ था। मकदून के फिलिप II ने मौजूदा यूनान को 4वीं सदी कबल मसीह में मुत्तहिद किया और इसके बेटे सिकंदर आजम ने नए मशरकी बहरा रोम से लेकर हिंदुस्तान के शुमाल मगरबी हिस्सों तक तेजी से मशहूर कदीम दुनिया को फतह किया। इसके बाद हेलेनिक दौर ने यूनानी सकाफत की बुलंदी और जमाना कदीम में असर को देखा। इस मुल्क को 2वीं सदी कबल मसीह में रोम के जरिए अलहाक कर लिया गया। ये रूमी सल्तनत और बाज़ंतीनी सल्तनत का एक अटूट हिस्सा बन गया, जो सकाफती और लसानी तौर पर यूनानी बुनियाद थी। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये वही मुल्क है जहां लोग तुर्की के रास्ते से गैर कानूनी तौर पर इस मुल्क में दाखिल होते हैं। ग्रीस दरअसल यूरोप है। जिन लोगों ने इस मुल्क से आगे दूसरे यूरोपीय मुल्कों में जाना होता है, वो यूनान से आगे की डंकी लगाते हैं। बहुत से लोग तो पहुंच जाते हैं, लेकिन अक्सरियत हादसात का शिकार हो जाती है। हाल ही में गुज़श्ता चंद माह पहले एक कश्ती जो यूनान से आगे डंकी लगा रही थी, जिसमें एक रिपोर्ट के मुताबिक 750 के करीब मुख्तलिफ मुल्कों के लोग सफर कर रहे थे। ये कश्ती समंदर के अंदर डूब गई, जिसमें एक कसीर तादाद पाकिस्तानियों की भी थी। ज्यादातर लोग डूबकर मर गए और चंद लोग ही बच सके। मेरी सब सुनने वालों से दरख्वास्त है कि कोई भी लीगल तरीका अपनाएं, गैर कानूनी तौर पर ना जाएं। गैर कानूनी तरीके से 95% जान को खतरा होता है, इसलिए खुद को भी महफूज रखें और अपनी फैमिलीज को भी इन चीजों से दूर रखें। यूनान की सरजमीन इंतहाई पुरानी है। आपको बताता चलूं कि यूनान की सरजमीन से 2,50,000 साल से भी पहले के जिंदगी के आसार दरियाफ्त हुए। ये मुल्क जमाना कदीम और जमाना हाल की एक खूबसूरत तस्वीर है। हजारों सालों पुराने आसार कदीमा से लेकर जदीद दौर की तर्ज तमीर आपको सब मिलेंगी। यूनान की कुल आबादी 2021 की मरदमशुमारी के मुताबिक 1,04,82,487 लोगों पर मुश्तमिल है। अगर बात करें यहाँ के लोगों के मजहब की, तो 93% क्रिश्चियन, इन 93% में से 90% ग्रीक ऑर्थोडॉक्सी और 3% दूसरे क्रिश्चियन। 93% के अलावा 4% का कोई मजहब नहीं, 2% इस्लाम और 1% लोग दूसरे मजहबों से ताल्लुक रखते हैं। यूनान में बोली जाने वाली जुबान ग्रीक है,
जो इसकी कौमी और ऑफिशियल जुबान है। इसके बाद सबसे ज्यादा बोली जाने वाली जुबानें इंग्लिश, स्पेनिश, तुर्किश ये सब जुबानें बोली जाती हैं। यूनान का दारुल हुकूमत एथेंस है और इसका सबसे बड़ा शहर होने का एजाज भी रखता है। ये दुनिया के कदीम तरीन शहरों में से एक है जिसकी रिकॉर्ड शुदा तारीख 3400 साल पर मुहित है। इस शहर में इंसानी जिंदगी का आगाज 7वीं सदी कबल मसीह के अव्वल में हुई थी। इस शहर का नाम कदीम यूनानी हिकमत की देवी एथिना के नाम पर रखा गया। एथेंस एक ताकतवर शहर रियासत थी। ये फनून सीखने और फलसफे का मरकज था। ये शहर अफलातून की एकेडमी और अरस्तु की लाइज्म का घर भी था। इसे मगरबी तहजीब का गहवारा भी माना जाता है। यह शहर यूनान का इक्तिसादी, माली, सनती, समंदरी और सकाफती जिंदगी का मरकज भी है। ये एक मेट्रोपॉलिटन और कॉस्मोपॉलिटन इलाका है। यह शहर जनूब मशरकी यूरोप का सबसे बड़ा इक्तिसादी मरकज है। इस शहर की बंदरगाह पूरे यूरोप की तीसरी मसरूफ तरीन बंदरगाह है और दुनिया की 26वीं सबसे बड़ी कंटेनर बंदरगाह है। यह शहर रूमी, बाज़ंतीनी और उस्मानी यादगारों का भी मरकज है। यह शहर कई अजायब घरों और सकाफती अदारों का भी मरकज है। इस शहर में मौजूद अजायब घर दुनिया का सबसे बड़ा कदीम यूनानी नवादरात का मजमुआ है। इस शहर ने 1896 में जदीद दौर की पहली ओलंपिक गेम्स की मेजबानी भी की। यानी ओलंपिक गेम्स की इजाद यूनान है और 108 साल के बाद 2004 में समर ओलंपिक गेम्स की मेजबानी की। इस शहर का कुल रकबा 38,964 मुरबा किलोमीटर है और इस शहर की कुल आबादी 2021 की मर्दमशुमारी के मुताबिक 6,43,452 लोगों पर मुश्तमिल है। इस शहर के मशहूर मकामात में एक्रोपोलिस ऑफ एथेंस, ज़ैपियन, मोनास्टिराकी, मेट्रोपॉलिटन कैथेड्रल, ओल्ड रॉयल पैलेस और एकेडमी ऑफ एथेंस सरफहरिस्त है। सिकंदर आजम ने जब यूनान को फतह किया तो तकरीबन 7 साल हयात रहा और फिर इस दुनिया जहां को छोड़कर अब्दी जिंदगी सो गया। इसकी वफात के बाद सिकंदर आजम की सल्तनत टूट फूट का शिकार हो गई और चंद अरसे में ये मुख्तलिफ हिस्सों में तब्दील हो गई। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, इस सरजमीन पर रोमियों ने भी हुकूमत की जो दुनिया आबादी के लिहाज से सबसे बड़ी सल्तनत होने का एजाज भी रखती है। इस सरजमीन पर राज करने वाली बाज़ंतीनी सल्तनत तकरीबन 1000 सालों तक कायम रही। बाद में उस्मानियों से शिकस्त हासिल करने पर बाज़ंतीनी सल्तनत का खात्मा हुआ और इस सरजमीन पर उस्मानियों की बदौलत इस्लाम तेजी से फैलने लगा। उस्मानियों ने एक तवील तरीन अरसे तक इस सरजमीन पर हुकूमत की जो तकरीबन 400 साल पर मुहित है। इस उस्मानी सल्तनत का खात्मा 1822 में हुआ जिससे यूनान उस्मानी सल्तनत से आजाद हो गया। यूनान और तुर्की ने 1923 में एक मुआहिदा किया जिसका मकसद मुल्की आबादी का तबादला था, जिसके बाद एक बड़ी मुस्लिम कम्युनिटी तुर्की चली गई और तुर्की से एक बड़ी क्रिश्चियन कम्युनिटी यूनान में मुंतकिल हो गई। यूनान का कौमी खेल फुटबॉल है जिसे यहाँ के लोग बहुत शौक से खेलते हैं। इसके अलावा साइकिल रेसिंग, स्विमिंग, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल ये सब खेलने के लिए जाती हैं। इस मुल्क में आपको मजहब इस्लाम की मजहब गाहें आसानी से मिल जाएंगी। यूनान में मसाजिद बनाने पर मुकम्मल एक बिल पास हुआ है। यूनान का सालाना GDP 418.113 बिलियन डॉलर है और यहाँ के लोगों की फीकस आमदनी 39,478 डॉलर है जो पाकिस्तानी 1,19,69,038.73 रुपयों के बराबर और इंडियन 32,58,839.81 रुपयों के बराबर है। ये मुल्क वक्त के लिहाज से पाकिस्तान से 3 घंटे और इंडिया से 2 घंटे 30 मिनट पीछे है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, यूनान में गैर मुल्की लोग भी बहुत ज्यादा तादाद में आबाद हैं, जिनमें एक कसीर तादाद पाकिस्तानियों की भी है। यूनान की करेंसी यूरो है और 1 यूरो पाकिस्तानी 327.30 रुपयों के बराबर और इंडियन 99.11 रुपयों के बराबर है। यूनान का कॉलिंग कोड +30 है और इंटरनेट डोमेन नेम .gr है। यूनान की माशियत को रीढ़ की हड्डी का सहारा देने वाली इंडस्ट्री टूरिस्ट इंडस्ट्री है। हर साल करोड़ों लोग यूनान की खूबसूरती और नेचुरल ब्यूटी देखने के लिए विजिट करते हैं। यूनान यूरोप का एक ऐसा मुल्क है जहां करप्शन बहुत ज्यादा है। करप्शन को रोकने के लिए बहुत से इक़दाम किए गए मगर आज तक इसका मुकम्मल खात्मा ना हो सका।
यूनान के लोग बहुत खूबसूरत होते हैं, लड़के हों चाहे लड़कियां, स्लिम, स्मार्ट और लंबी हाइट। यहाँ के लोग फिटनेस को बहुत अहमियत देते हैं। लड़कियां और लड़के जिम का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं। यहाँ के लोगों की औसतन उम्र 82 साल रिकॉर्ड की गई। यूनान में जैतून की पैदावार बहुत ज्यादा है। पूरी दुनिया में यूनान जैतून ऑयल प्रोडक्शन के हवाले से तीसरे नंबर पर आता है। यूनान में अगर किसी आदमी की उम्र 18 साल हो गई है तो उसे मिलिट्री ज्वाइन करना पड़ती है। ये ट्रेनिंग 6 से 9 माह तक लगातार करना पड़ती है। इस कानून पर बहुत सख्ती से अमल किया जाता है। ऐसा ना करने पर गवर्नमेंट की तरफ से सख्त सजा और ट्रेनिंग दोनों मिलती है। यूनान में तालीम की बात की जाए तो यहाँ की 95% आबादी तालीम याफ्ता है। यूनान में तालीमी निजाम को और भी बेहतर से बेहतर बनाया जा रहा है। यूनान में हेल्थ का शोबा भी बहुत जबरदस्त है। यहाँ डॉक्टर्स और यूनानी तिब दोनों का म्यार बहुत आला है। गवर्नमेंट की तरफ से यूनानी शहरियों के लिए बहुत सी सहूलियात मैसर है। यूनान में टोटल 46 एयरपोर्ट्स मौजूद हैं, जिनमें 14 इंटरनेशनल और बाकी नेशनल फ्लाइट्स के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। यूनान की कौमी एयरलाइन एजियन एयरलाइन है। हर साल करोड़ों लोग यूनान का सफर करते हैं। यूनान के लोगों की एक दिलचस्प बात यह भी है कि अगर किसी लड़की को लड़के से प्यार हो जाए तो एक दूसरे को आई लव यू कहने के बजाय सेब दिया जाता है, जिससे प्यार का इजहार हो जाता है। अगर आप में से किसी इंसान को प्यार हो जाए तो सेब का तोहफा दें, लड़की खुद ब खुद समझ जाएगी। यूनान के लोगों में सबसे ज्यादा खाई जाने वाली डिश मौसाका है, जिसे बैंगन, मीट, टमाटर और जबना से तैयार किया जाता है। लोग इसे बहुत शौक से खाते हैं। यूनान का कौमी दरख्त जैतून का दरख्त है और यहाँ का कौमी फूल बेयर्स ब्रीच है। यूनान का एक खूबसूरत शहर सेंटोरिनी टूरिस्ट समेत दुनिया के हर दिल अजीज और खूबसूरत तरीन शहरों में शुमार होता है। इस शहर में हर साल लाखों लोग आते हैं। यहाँ का खूबसूरत मंजर और खूबसूरत होटल्स पूरे यूरोप में मशहूर है। सफेद रंग की इमारतें और हर तरफ पहाड़ इसकी खूबसूरती को चार चांद लगा देते हैं। मौजूद दोस्तों, यूनान का कौमी परिंदा उल्लू है, जिसे ऑयल बोलते हैं। यहाँ के लोगों की नेचर बहुत खूबसूरत है। लोग दोस्ताना मिजाज रखते हैं और एक दूसरे से मामलाते जिंदगी को शेयर करते हैं। यूनान का कैपिटल एथन यूरोप का ओल्डेस्ट कैपिटल माना जाता है, जो आज से 3400 साल पहले बना। यूनान के सबसे मशहूर मकाम में पार्थिनन एक्रोपोलिस की इमारत है। इस मकाम को देखने के लिए विजिटर्स हजरात दूसरे मुल्कों से सफर करते हैं। जो भी यूनान का विजिट करने आता है वो ये इमारत जरूर देखने आता है। इसके अलावा यूनान के मशहूर मकामात में एक्रोपोलिस म्यूजियम, सेंटोरिनी, माइकोनोस, डेल्फी, द टाउन एंड बीचेस ऑफ क्रेट, कारफू, मेटियोरा मोनेस्ट्राइज, रहोडस टाउन और ज़ाकेंथस सरफहरिस्त हैं। अगर बात करें यहाँ के लोगों की अयाशी की, तो यहाँ के लोग खुश इखलाक तो होते ही हैं, मगर बहुत ज्यादा ओपन माइंड भी। पूरे मुल्क में मुल्की और गैर मुल्की लोग इंतहाई फास्ट ड्रेसेस का इस्तेमाल करते हैं। फहाशी इतनी है कि रात के वक्त रोड्स पर चलती हुई हर दूसरी लड़की गुनाह की दावत देती है। सारी रात बार्स फुल गर्म होते हैं। पूरे मुल्क में शराब खुलेआम चलती है। यूनान दरअसल एक यूरोपीय मुल्क है, इसलिए ये सब कुछ इनकी आम जिंदगी से मुंसलिक है। यूनान में पूल पार्टीज भी वसी पैमाने पर की जाती हैं और अगर यहाँ की बीचेस देखी जाए तो इंतहाई फहाश है। सब कुछ शरेआम होता है। बाज बीचेस पर तो खुलेआम रोमांस चलता है। यूनान की बीचेस दुनिया की खूबसूरत तरीन बीचेस में शुमार होती हैं। पूरे यूनान में सड़कों का वसी जाल मौजूद है, जो दूसरे हमसाय मुल्कों में भी जाता है। पूरे मुल्क में ट्रेन का सिस्टम भी मौजूद है। शहरों में ट्राम सिस्टम और मेट्रो का वसी इंतजाम मौजूद है। मौजूद दोस्तों, यूनान मुकम्मल तौर पर टूरिस्ट प्लेस है। इसकी खूबसूरत वादियाँ, खूबसूरत पहाड़, खूबसूरत शहर और बीचेस सब कुछ देखने के काबिल है। यूनान में हर मौसम आता है, गर्मी, सर्दी, खज़ां, बहार, ये सब कुछ, लेकिन ज्यादातर ठंडी हवाएं और साफ मौसम रहता है। यूनान की प्रेसिडेंट कैटरीना है, जो 13 मार्च 2020 को मुल्क की सदर मुंतखब हुई। तो मौजूद दोस्तों, ये थी आज की हमारी दिलचस्प और इंटरेस्टिंग वीडियो। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें। ये आपकी मोहब्बत और खुलूस होता है, जिसके हम मुंतजिर होते हैं।
تو چلے ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ و ناصر، خدا حافظ۔